तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको हम एकदम लेटेस्ट प्लाज़ो का डिज़ाइन बना करके दिखलाने वाले हैं। इसके अंदर दोस्तों हमने हाफ बेल्ट और हाफ लास्टिक डाला है। उसके अलावा दो प्लेट्स भी हमने दोनों साइड दो दो प्लेट्स बनाई हैं और दोनों ही तरफ इसमें हमने पॉकेट रखी है। तो सारी ही चीज़ें वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताने वाला हूँ और दो तीन टिप्स भी मैं आपको वीडियो के बीच में दूंगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कर लेना, इजीली आप ये खुद ही बना पाओगे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। कपड़ा दोस्तों मैंने अपनी लंबाई, क्योंकि लंबाई मेरी कम है तो उसके अकॉर्डिंग ही कपड़ा लिया है। यहाँ पर जैसे मेरी लंबाई 36 है तो 2 मीटर में आ जाएगी। अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा भी लंबाई होगी तो आप 2.25 मीटर कपड़ा ले लेना, आपकी लंबाई पूरी हो जाएगी। अभी इस फैब्रिक को यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे, ओपन हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ से सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। ठीक। अच्छा दोस्तों, जब भी हम प्लाज़ो या ट्राउज़र वगैरह बनाते हैं तो हमें सबसे पहले हिप के साइज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर बेल्ट पर निशान लगाना होता है। बट दोस्तों यहाँ पर मैं प्लाज़ो की कटिंग थोड़ी अलग बताऊँगा तुम्हें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम ये जो प्लाज़ो बनाने वाले हैं ये डबल प्लेट में बनाने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगाते हैं बेल्ट पर तो फिर हमारा प्लाज़ो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हम 2.5 इंच का अभी प्लेट्स का मार्जिन भी ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। अभी फ़िलहाल हमारा जो हिप का साइज़ है वो है 40 और हमारी वेस्ट का साइज़ है 34। तो हमें मार्किंग करनी है वेस्ट साइज़ के हिसाब से, यानी कि 34 के हिसाब से। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर आधा इंच का निशान नीचे तक लगा लेना है, यानी कि ये किनारे की साइड, ये किनारा हमारा बिल्कुल वेस्ट जाएगा। हमें जो भी मार्किंग करनी होगी अपने साइज़ की वो इस निशान के अंदर की तरफ करेंगे। ठीक है। अब जैसे हमारे ये वेस्ट का साइज़ है 34 इंच, तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 8.5 इंच निकल। तो सिंपली यहाँ पर हमने 8.5 इंच का निशान लगा देना है। ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर हमें प्लेट्स का मार्जिन भी ऐड करना होगा। तो हमारी दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट्स में हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और एक प्लेट्स में 1 इंच का मार्जिन लेंगे। टोटल हमारा दोनों प्लेट्स का मार्जिन आएगा 2.5 इंच। तो यहाँ पर सिंपली हम 2.5 इंच का निशान भी लगा देंगे इस तरीके से। तो ये निशान यहाँ पर हो गया हमारा, देख सकते हैं 11 इंच। ठीक। ये लगाया था हमने वेस्ट के हिसाब से। अगर दोस्तों हम हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं 40 के हिसाब से, तो 40 का 1/4 भाग करते हम सिंपली 10 इंच और इसमें 1 इंच प्लस कर लेते तो 11 इंच का यहाँ पर निशान हिप के अकॉर्डिंग आता। ठीक है। तो वेस्ट के साइज़ से भी वही आया है मेरा, हिप के हिसाब से मेरा एकदम परफेक्ट यहाँ पर बैठा है। बाकी अगर आपका साइज़ कम बढ़ती होगा उसके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों हम यहाँ पर इसके क्रोच एरिया का निशान यहाँ पर लगाएंगे। तो जैसे दोस्तों हमारा हिप है, हिप के अकॉर्डिंग ही हमने क्रोच एरिया का निशान लगाना है। जैसे हमारा हिप है 40, तो 40 का सिंपली हम 1/4 भाग करेंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 का 1/4 भाग आएगा यहाँ पर 10 इंच। 10 इंच में हम 2 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हमने 12 इंच का क्रोच एरिया का निशान लगाना है। 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देंगे हम। ठीक है। ये 1 इंच का हमारा ऊपर बेल्ट आएगा। फिलहाल यहाँ पे 12 इंच का निशान लग जाएगा। इस 12 इंच के निशान पर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने ऊपर कितने इंच का निशान लगाया था, ये वाला 11 इंच का। ठीक है। तो यही 11 इंच का निशान हमने यहाँ पर लगा देना है और इसी निशान से 2 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा हमने और लगाना है एक निशान, ये। ठीक। बस सिंपली अंदर वाले निशान पर इस तरीके से हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसके क्रोच एरिया की गोलाई भी बना लेनी है। ठीक है। आप कर्वी स्केल से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम 1 इंच इंची टेप ऊपर निकालेंगे। ठीक है। ये बेल्ट का जो बेल्ट लगाएंगे हम, उसके बाद में यहाँ पर लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो लेंथ है हमारी 36 इंच, इसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, तो एक निशान नीचे लगाएंगे 38 इंच पर। ठीक। बस सिंपली दोस्तों ऐसे ही हमने आगे की तरफ भी यहाँ पर 36 और 38 का निशान लगा देना है। ये स्ट्रेट निशान आएगा इसलिए मैंने 2 निशान लगाए यहाँ पर। ठीक है। ऊंचा नीचा हमारा नहीं होएगा। तो दोनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब इसके बाद में दोस्तों ये हिप लाइन को हम यहाँ पर नाप लेंगे कितना आ रहा है। तो ये यहाँ पर तैयार आ रहा है 13 इंच। 13 का यहाँ पर हाफ कर लेंगे इस तरीके से और एक निशान लगा लेंगे। ये निशान यहाँ पर आया है दोस्तों 6.5 इंच का। बस यही 6.5 इंच का निशान यहाँ पर लगा लेना है हमें। ठीक है। बॉटम में, और इन दोनों निशानों पर हमने इस तरीके से फूटा रखना है। बस सिंपली यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब दोस्तों हमें इसकी मोरी कितनी रखनी है, तो हम इसकी बॉटम रखेंगे 10.5। ठीक है। यानी कि 10.5 इंच। तो यहाँ पर जो हमने सेंटर का निशान लगाया इससे आगे की तरफ लगाएंगे 5.25 इंच का निशान, एक निशान इधर लगाएंगे 5.25 इंच का। ठीक। अब सबसे पहले शेप पट्टी रखेंगे इस निशान से। ठीक है। हिप पॉइंट की जगह से नीचे बॉटम वाले निशान को इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे, शेप पट्टी से निशान लगा लेंगे ये। अब यही दोस्तों निशान हमने इस साइड लगाना है, इस हिप पॉइंट से बॉटम तक। तो शेप पट्टी रखेंगे सिंपली यहाँ पर भी और शेप पट्टी की मदद से यहाँ पर निशान लगा लेंगे।
ठीक, अब ये यहाँ पर आ रहा है दोस्तों 6.5 इंच। तो सिंपली यहाँ बेल्ट की जगह पर भी हमने 6.5 इंच का निशान लगाना है, ये हमारा बिल्कुल सेंटर रहेगा। अब इसी निशान के आगे 1.25 इंच का निशान लगाना है और एक निशान इधर लगाएंगे, 1.25 इंच के दोनों तरफ निशान लगा देने हैं। तो ये 1.5 इंच का हमारी पहली प्लेट्स का मार्जिन हो जाएगा। अब इसी निशान के बराबर में 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसके बाद में 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे ऐसे। ये हमारी सेकंड प्लेट का मार्जिन हो जाएगा 1 इंच, यहाँ पर ऐसा आएगी ये प्लेट। ठीक, तो ये पुट्ठे की तरफ डालनी है हमने सेकंड प्लेट्स। बस सिंपली दोस्तों इन्हीं निशानों के ऊपर हमने प्लाजो के फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर देनी है। अब दोस्तों जब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। अच्छा दोस्तों, फ्रंट पार्ट के ये जो साइड में से कपड़ा निकल रहा है हमारा, इस कपड़े में से हमने इसके पॉकेट निकाल लेने हैं दोनों तरफ के। ठीक, अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमने जो बॉटम का निशान लगाया था इस पर हल्के हल्के कट लगा लेंगे और इसके बाद में यहाँ से हमने जो ऊपर प्लेट्स के निशान लगाए थे, इन सारे ही निशानों पर हमने कट्स लगा देने हैं, छोटे छोटे नॉच लगा देंगे। अच्छा दोस्तों, ये नॉचेस लगाने का फ़ायदा ये होगा हमारी दूसरी साइड भी प्लेट्स के निशान आ जाएंगे। ठीक, इस तरीके से ये फ्रंट की कटिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से इसको हटा देंगे और जो बचा हुआ हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको वापस से यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे। इसी के ऊपर रखेंगे जो फ्रंट पार्ट हमने कट करा है, इसको अच्छे से मिला करके यहाँ पर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ऊपर से मेरा 11 इंच, हिप से भी ये 11 इंच ही आ रहा था और वेस्ट के नाप से भी 11 इंच ही आया है। अगर दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ मान लीजिए आपका हिप का साइज़ ज़्यादा होता है और वेस्ट आपकी 34 ही है और आपका हिप का साइज़ 40 के जगह 42, 46 या 44 भी हो सकता है, तो उसमें आपको फिर ये कैसे एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम नॉर्मली 2 इंच कट करते हैं बैक पार्ट को, बट आप यहाँ पर जब आपके हिप का साइज़ ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर 2 से 2.5 या 3 इंच भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस जगह पर यानी कि जो बैक पार्ट है आप 3 इंच बढ़ती भी कट कर सकते हैं और साइड में से भी आप अगर चाहें तो 1 से 1.5 इंच आपका पुट्ठे की तरफ से भी आगे की तरफ से बढ़ जाएगा। ठीक, बहरहाल हमारा जो है नाप बिल्कुल सही आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2 इंच ही प्लस करेंगे। ऐसे ही एक 2 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे और इसके बाद में जो हमने हिप लाइन ये वाली बनाई थी, इस निशान को आगे की तरफ पहले पूरा कर लेते हैं और इस पर भी हम एक 2 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। यही 2 इंच का निशान हमने बॉटम पर भी लगा देना है। उसके बाद में बॉटम का निशान भी आगे की तरफ पूरा कर देंगे ऐसे। अब इसके बाद में दोस्तों सिंपली जैसे हमने फ्रंट पर शेप पट्टी रख के निशान लगाया था, उसी तरीके से यहाँ पर शेप पट्टी मिलाएंगे दोनों निशानों पर और निशान कंप्लीट कर देंगे। और ऊपर यहाँ पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है इन दोनों पर और सिंपली यहाँ पर हमने क्रोच एरिया के बैक के क्रोच एरिया की गोलाई बना देनी है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर आता है हम कितना बैक पार्ट बढ़ती कट करेंगे। तो हमारा 40 साइज़ है तो हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, 40 साइज़ के अकॉर्डिंग 2.5 इंच प्लस करेंगे। अगर आपके पास हिप का साइज़ होता है 42 या 44 तो आप 3 इंच प्लस कर लीजिए, या आपका साइज़ 46 या 48 होता तो 3.5 प्लस कर लीजिए। यानी कि इसी तरीके से दोस्तों हर 2 इंच पर आपको आधा इंच बैक पार्ट बढ़ती कट करना होगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। अभी फ़िलहाल दोस्तों हमने इस निशान को इस पॉइंट से मिला देना है यहाँ पर। ठीक, तो सेप पट्टी रखेंगे यहाँ पर सिंपली इस तरीके से और निशान बना लेंगे। बस इसी निशान के ऊपर दोस्तों हमने कट कर देना है। पहले तो यहाँ साइड से बराबर कट कर देंगे, उसके बाद जो हमने साइड में निशान लगाए हैं 2 इंच वाले, इन पर नीचे तक प्लाज़ो की कटिंग कर देंगे। प्लाज़ो यहाँ पर हमारी कंप्लीट कटिंग हो जाएगी। अब सिंपली ये दोनों पीस हैं ऊपर के फ्रंट के, इन दोनों पीस पर हमने क्रॉच एरिया पर सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। इसी तरीके के ये वाले बैक पार्ट के दोनों क्रॉच एरिया आपस में एक पैर की सिलाई से अटैच कर देने हैं। यहाँ पर ये क्रॉच एरिया दोस्तों हमारे अटैच हो जाएंगे। अब सिंपली दोस्तों एक बार यहाँ से मैं बैक पार्ट हटा देता हूँ। अब दोस्तों ये जो फ्रंट पार्ट है इसको वापस से हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेना है और उसके बाद में हिप लाइन पर जो हमने 6.5 इंच का निशान लगाया था, इस पॉइंट पर कैंची की नोक से निशान उठाएंगे। ये निशान हमें हल्के हल्के सीधी तरफ उठा लेने हैं। बस निशान इसलिए उठा रहा हूँ मैं ताकि हमें प्लेट्स बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर ये निशान हमारे आ जाएंगे। अब दोस्तों जो हमारा सेंटर वाला कट है 1.5 इंच वाला जो लगाया था हमने, उस पर हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और अच्छे से प्रेस से क्रीज जमा लेनी है। ऐसे ही दोस्तों दूसरी तरफ भी हम क्रीज जमा लेंगे इधर की साइड। अब दोस्तों ये जो हमने क्रीज जमाई है, इस क्रीज को हम इसके बराबर वाला जो कट है 1.25 इंच का, इस पर रखेंगे ऐसे। ठीक, और ऐसे ही इधर वाली क्रीज का जो बराबर में कट लगा हुआ है 1.25 इंच का, इस पर रख करके बस इस पर सिलाई लगा करके प्लेट्स हमने यहाँ पर जमा देनी है। इसके बाद में दोस्तों जो बराबर में हमने कट लगाया था, लास्ट वाले कट को इसके बिल्कुल बराबर वाले कट पे ऐसे रखेंगे मिला करके और सिंपली यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा करके इस प्लेट को यहाँ पर जमा देना है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने दोनों साइड की प्लेट्स जमा देनी है। प्लेट्स हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। अब दोस्तों जो साइड से कपड़ा बचा था उसे यहाँ पर ले लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल फोल्ड में हमारे पास कपड़ा है, इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, यानी कि इसको 4 फोल्ड में यहाँ बिछाएंगे। पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे 6.5 इंच।
एक निशान यहाँ लगाएंगे 6.5 इंच का और सिंपली फिर फुटे से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों पॉकेट की लेंथ हमें कितनी रखनी है यहाँ पर 14.5 इंच, तो 14.5 इंच का निशान लगाएंगे और सिंपली इस पर भी फुटे से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इसके बाद में यहाँ से 1 इंच की हम यहाँ पर गोलाई कर देंगे पॉकेट पर, बस इसी निशान के ऊपर यह पॉकेट कट कर देंगे। ये दोनों पॉकेट हमारी एक साथ कट हो चुकी हैं दोनों साइड की। अब एक पॉकेट यहाँ पर ओपन करेंगे और इसके ऊपर रख लेंगे, यानी कि जो ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट है वो सीधी तरफ से हमने ये पीस रख लेना है। यहाँ लगाएंगे 2 इंच का निशान ऐसे। उसके बाद में यहाँ पर पॉकेट की लेंथ रखेंगे 6.5 इंच, ठीक ये, और इस निशान पर हमने इस तरीके से फुटे से क्रॉस निशान बना देना है। बस इसी निशान पर सिलाई लगा करके ये दोनों पीस हमने यहाँ पर आपस में जोड़ देने हैं। उसके बाद में एक पैर का मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से ये पॉकेट यहाँ पर देख सकते हैं अटैच हो जाएगी। पॉकेट का गोल हिस्सा मैंने नीचे रखा है दोस्तों, याद रखना आपको। अब ये पॉकेट अंदर मोड़ के इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। ये यहाँ पर एक पैर की सिलाई लग जाएगी। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर भी हमने 2 इंच का निशान लगाया था जितनी पॉकेट क्रॉस करी थी, ठीक 2 इंच का निशान। इसके बाद में ये जो गोल वाला हिस्सा है पॉकेट का, इसको इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे और सिंपली यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा करके यहाँ से पॉकेट को बंद कर देना है। पॉकेट बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर हम पॉकेट को सीधा कर लेंगे। अब पॉकेट का जितना मार्जिन था वो सब अंदर की तरफ चला गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था ये वाला, इस निशान पर हमने ये पॉकेट का किनारा बिल्कुल यहाँ से मिलाकर रख देना है और यहाँ से भी इसको मिला लेंगे ऐसे, ठीक ये। बस सिंपली यहाँ पर हमने जो निशान लग रहा है इस पर सिलाई चला करके यहाँ पर इसको जमा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर भी हमने कच्चे की सिलाई लगा करके पॉकेट अटैच कर देनी है यहाँ पर। उसके बाद में देख सकते हैं थोड़ा सा मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है, मार्जिन यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर गोलाई है। अब ये पॉकेट हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। दूसरी साइड की पॉकेट भी इसी तरीके से सेम पैटर्न से ही हमने यहाँ पर रेडी कर लेनी है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारी दोनों साइड की पॉकेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर ले लेंगे हम बेल्ट रोल बुकरम और जितना हमारा फ्रंट है बिल्कुल इसके बराबर ही बुकरम कट कर लेंगे। बस इस बुकरम वाले पीस को हमने एक पट्टी ले लेनी है, ठीक है। पट्टी की चौड़ाई 4.5 इंच है, यहाँ पर रखेंगे और एक तरफ से आधा इंच मार्जिन इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये मार्जिन फोल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद में ऐसे फोल्ड करके एक बार अच्छे से इसको जमा लेंगे। यहाँ पर ये जम जाएगी। अब यहाँ पर हम अपना फ्रंट पार्ट ले लेंगे, उल्टी तरफ से हम इसको रखेंगे, यानी कि फ्रंट पार्ट उल्टा रखेंगे। यहाँ पर ये हम बेल्ट का पीस रखेंगे, इसको एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। ये सिंपली यहाँ पर अटैच हो जाएगा। जितना भी ये मार्जिन है हमारा, ये सब अब हमारा बेल्ट के अंदर चला जाएगा। बेल्ट इसके ऊपर फोल्ड करके बेल्ट के किनारे पर लब की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ले लेंगे हम बैक पार्ट, और बैक पार्ट पर भी हमने एक पट्टी अटैच करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ले रखी है। पट्टी की चौड़ाई है 4 इंच और इसकी लंबाई बिल्कुल हमारे बैक पार्ट से थोड़ी सी बढ़ती है, वो बाद में कट कर लेंगे। यहाँ पर बैक पार्ट के सीधी तरफ से पट्टी को रखेंगे इस तरीके से और एक पैर की सिलाई लगाते हुए ये पट्टी यहाँ पर हमने अटैच कर देनी है। पट्टी यहाँ पर अटैच हो जाएगी, देख सकते हैं इस तरीके से। बस अब इस बैक पार्ट के ऊपर यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट रखना है और नीचे जो हमारा बॉटम में कट लगा हुआ था मार्जिन वाला, ठीक है, ये इसको यहाँ पर मिलाकर रख लेंगे। बस नीचे से एक पैर की सिलाई चलाएंगे और ऊपर जहां हमारी ये बेल्ट है, बेल्ट तक इसको हम बिल्कुल कंप्लीट अटैच कर देंगे। सेम पैटर्न से ही दूसरी साइड से भी अटैच कर देंगे ऐसे ही। उसके बाद में ये बॉटम का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से इस पर किनारे की सिलाई लगा देंगे। बॉटम यहाँ पर हमारी फोल्ड हो जाएगी। बस सिंपली यहाँ पर हमने एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसकी गिदरी को हमने यहाँ पर इस तरीके से दूसरे पैर तक अटैच कर देना है। ये यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब एक बार दोस्तों यहाँ पर हम इसका फ्रंट का बेल्ट नाप लेंगे। तो ये बेल्ट यहाँ पर दोस्तों आ रहा है हमारा 15.5 इंच, ठीक है, और हमारी वेस्ट का साइज़ है 34 इंच। तो 34 में से हम 15.5 इंच को माइनस कर देंगे, फाइनल आंसर आएगा हमारा 19.5 इंच। तो अब हमें इसमें 19.5 इंच का लास्टिक नहीं डालना है क्योंकि लास्टिक स्ट्रेचेबल होता है। तो लास्टिक हम 3 इंच कम डालेंगे। हम डालेंगे यहाँ पे 16.5 इंच का लास्टिक, 3 इंच कम, ठीक। यहाँ पर निशान लगा लेंगे बस, और अभी यहाँ से हमने लास्टिक को कट नहीं करना है। तो यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से ये बेल्ट पार्ट। अब ये निशान यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लास्टिक का लगा हुआ है। ये वाला जो किनारा है हमारा, इस लास्टिक के इसको बेल्ट के, ये जो बेल्ट है हमारी ये वाली, इस किनारे से मिला करके रखेंगे यहाँ पर और इस मार्जिन के नीचे। उसके बाद में जो ऊपर का मार्जिन है हमारा पट्टी का, उसको यहाँ पर फोल्ड कर देंगे ऐसे, और एक बार यहाँ पर हम लास्टिक को पक्का कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई को घुमा लेंगे। अब जितना हमारा लास्टिक है बिल्कुल इसके बराबर से ही हम अपनी पट्टी को फोल्ड करेंगे और लास्टिक के बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएंगे। बट जब लास्टिक की हम जड़ में सिलाई लगाएंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि इस सिलाई के अंदर हमारा लास्टिक नहीं दबना चाहिए, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर ये लास्टिक हमारा अटैच हो जाएगा।
अब यहाँ से हम लास्टिक को खींच लेंगे। ये हमारा देख सकते हैं जो निशान हमने लगाया था, निशान यहाँ पर आ चुका है। ये बस इस निशान को इस बेल्ट के बराबर करके और यहाँ पर इसको अब हम यहाँ पर पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ पर लास्टिक है उसको यहाँ से हमने कट कर देना है। सिंपल तरीके से ये लास्टिक हमारा इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। अब लास्टिक को एक बार खींच लेंगे। यहाँ पर खींचने के बाद में बिल्कुल लास्टिक के सेंटर में एक सिलाई चलानी है हमें। इस तरीके से आगे से भी खींचेंगे लास्टिक को और पीछे से भी इस तरीके से सेंटर में सिलाई कंप्लीट कर देंगे। बस ये दोस्तों यहाँ पर हमारा लास्टिक कंप्लीट हो जाएगा और तैयार होने के बाद में प्लाजो डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से ये आ जाता है। ठीक है, डबल प्लेट्स आई है, डबल पॉकेट आई है, हाफ बेल्ट हाफ लास्टिक, एकदम लेटेस्ट और यूनिक प्लाजो डिज़ाइन आज आपको मैंने दिखाया है। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर बैक पार्ट में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमारे बैक पार्ट में जब हम बैक पार्ट बढ़ती कट करते हैं तो पफ आ जाता है और ये पफ हमारे हिप के ऊपर एकदम फिटेड होकर आता है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।